ओम साई राम। कैसे मेरे सभी साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हर माह में मंथली टेस्ट लिए जाते हैं। हर माह की लास्ट डेट में मंथली टेस्ट लिए जाते हैं। तो उसी मंथली टेस्ट का मैं सॉल्यूशन लेकर आज आपके सामने आया हूँ, बायोलॉजी विषय का क्लास 11th का। तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये आगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शुरू करता हूँ ऑब्जेक्टिव पोर्शन। उसके बाद राइटिंग के लिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मात्र 5 हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्गीकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। बेस लाइन में भी ये क्वेश्चन आया था। क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बच्चों? स्पीसीज यानी जाति। स्पीसीज यानी जाति। पहला, द्विनामकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दी थी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, कार्ल वॉन लिने एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नाम बदलकर कैरोलस लीनियस कर लिया था। इनके द्वारा मुख्य रूप से इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनामकरण पद्धति को प्रस्तुत किया गया था। इस द्विनामकरण पद्धति में क्या था, एक सेकंड में आपको बता देता हूं बच्चों प्यारे प्यारे, कि इसमें सिर्फ सीधे कि किसी भी एक विशिष्ट जीव का 2 नाम होते हो। पहला नाम वंश और दूसरा मतलब जीनस, वंश मतलब जीनस, और दूसरा नाम जो होता है वो स्पीसीज यानी जाति का होता है। इस वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया गया। जैसे आप और हम लोगों का नाम होमोसेपियंस, क्या नाम है? होमोसेपियंस। मानव का नाम चाहे मेल हो कि फीमेल हो, उसका नाम एक ही होगा, होमोसेपियंस। क्लियर? पहली बात तो ये। दूसरा, लाइकेन किनके बीच की संयोजी कड़ी होती है? लाइकेन कनेक्टिंग लिंक किनके बीच की होती है बच्चों? सीधी सीधी लाइकेन जो कनेक्टिंग लिंक होती है वह आपके फंजाई और एल्गी के बीच में होती है। लाइकेन किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, संयोजी कड़ी है? फंजाई और एल्गी के बीच की, यानी सीधी सीधी ये कवक और आपके शैवाल के बीच की कड़ी होती है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही, मैं समझता हूं कि सभी सही करके आए होंगे। विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सोचिए, वायरस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में ये एक जवाब दिया होगा इसका, इवानोवस्की पहले नंबर पर ही जवाब है, तो आप उसको अच्छे ढंग से लगा लें। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। पृथ्वी पर कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, प्लांट टेरेस्ट्रियल पाए जाते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कवक भी हैं। ये प्लांट्स के अंतर्गत नहीं आता है कवक, ये वैसे ध्यान रखना। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसमें मुख्य रूप से आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? तो एल्गी में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने को पृथ्वी पर मिलती है। तो ये, तो मैं समझता हूं कि 5 में से 5 नंबर आप पाने के हकदार हो चुके हैं। और मैं ये कह रहा हूं हकदार हो चुके नहीं, हकदार हो चुके हैं, मतलब नंबर आप यही सही करके आए होंगे यदि आप मेरी वीडियो सतत देख रहे होंगे तो। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, 4 दिए हैं तो मैं चारों के चारों सॉल्व कराऊंगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। संघ प्रोटोजोआ के 2 जंतुओं के नाम। राइट द टू नेम ऑफ प्रोटोजोअन्स एनिमल। प्रोटोजोअन्स एनिमल के 2 नाम आपको लिखना है। तो लिख दीजिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम वगैरह, जो आपके मन में आए वो लिख दें। मैंने जो बताया उनमें से जो मन में आए होंगे उसको आपको राइट कर दिया जाएगा। आपके टीचर के द्वारा 2 में से 2 नंबर दिए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर। फाइलम एनिला के 2 लक्षण। फाइलम एनिलिडा के 2 लक्षण लिखने हैं, यानी संघ एनिला के कैरेक्टर बताने हैं आपको। तो सबसे पहले तो ये एनिला का मतलब ही क्या होता है, इसी के आधार पर एक कैरेक्टर लिख दीजिए आप, कि इनका जो बॉडी होती है वो एनुअल शेप की होती है, एक एक होता है, जैसे खंडी भवन की क्रिया है, बाहर और भीतर से स्पष्ट रूप से इसमें खंड पाए जाते, इस वजह से इनको एनिला नाम दिया गया। पहली बार, गिल्स के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। नेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। नेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं और इनमें मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी और बाइलिंगी होते हैं। ये कैसे? एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्रकार के दोनों एनिमल पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होते हैं क्या, तो वो आप देखें पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें से आप करिए तैयार। अगला, शैवाल के 2 प्रमुख लक्षण लिखें। शैवाल के, एल्गी के 2 कैरेक्टर आपको लिखने हैं।
एल्गी के दो कैरेक्टर, तो सबसे पहला तो ये बता दीजिए, एल्गी वाटर में पाए जाते, पानी में पाए जाते, और ये किस प्रकार के पानी, स्वच्छ पानी यानी नदियों के पानी में, तालाब के पानी में, पोखरों के पानी में। समुद्री भी होते हैं एल्गी, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी लवड़ी पानी में भी मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं, अकेले स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते हैं, लवड़ी पानी में पाए जाते हैं। ये लिख के आएंगे तो आपको 1 नंबर मिल गया। दूसरा, इनकी बॉडी जो होती है वो सुकायवत होती है, थैलस बॉडी होती है। इनमें पत्ती, तना, जड़ यानी स्टेम, लीव्स एंड रूट्स नहीं पाई जाती है। पहले इनमें कई प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इस कारण ये ग्रीन कलर के शैवाल होते हैं, ब्राउन कलर की एल्गी होती है, और रेड कलर की एल्गी मुख्य रूप से होती है। तो कई प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इतने आपको मैंने कैरेक्टर बताए, इसमें से 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के कितना, हाँ 2 कैरेक्टर लिख दोगे तो आपके 2 नंबर तैयार हो चुके। तो मैं समझता हूँ बच्चे निश्चित तौर पर ये करके आए होंगे। द्विनामकरण पद्धति के आधार पर जंतु तथा पादप का एक वैज्ञानिक नाम लिखना है। सोचिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दी थी, अभी मैंने बताया था। एक नाम मैंने बताया था, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम बताया था मैंने आपका नाम बताया था होमो सेपियंस, तो यही लिख दीजिए। कैनिस फैमिलिस लिख दीजिए, यानी कि कैनिस फैमिली कुत्ते का नाम हो गया। बॉस बोवेलिस लिख दीजिए, यानी भैंस का नाम हो गया। गाय का नाम लिख दीजिए, बॉस इंडिकस। जो नाम, रेटस रेटस लिख दीजिए, चूहे का नाम। जो नाम आपको समझ में आ जाए वो आप लिख दें, आपको 1 नंबर मिल गया। 1 नंबर क्यों मिला, अभी पादप का भी नाम एक बताना है, मैंगी पेराइंडिका बता दीजिए, क्या ब्रिस्का कंप्रेस्टिस बता दीजिए, पाइसम सटाइवम बता दीजिए। जो आपको बताना है वो आप बता सकते हैं, तो आपका ये 2 नंबर तैयार हो गया। यानी वैज्ञानिक नाम वही पहले नाम जीनस का और फिर स्पीसीज का लिखना पड़ता है वैज्ञानिक नाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 4 नंबर, मतलब ये 8 नंबर मैंने आपको बताया, जिसमें 6 नंबर आपको क्वेश्चन करने थे। 3 क्वेश्चन करने तो 2 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही 4 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 9 नंबर के हैं। तो सुनिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत की थी, प्रत्येक जगत का नाम तथा एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए 3 शब्दों का आंसर है, ये 3 शब्दों का आंसर है। पहला सुनिए कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत की, R.H. व्हिटकर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1969 में ये प्रस्तुत किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहली बात तो 5 किंगडम थे। पहला आपका मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम का एक एग्जाम्पल बता दीजिए, बैक्टीरिया। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का अमीबा पैरामीशियम बता दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। प्लांटी, प्लांटी में आपको कोई भी नाम जो देना है, चाहे किसी भी पादप का, प्लांट्स का नाम बता दीजिए। फंजाई, चौथे नंबर का, फंजाई में आपको राइजोपस नाम बता दीजिए, क्या, कवक का, जो भी नाम आ जाए। और लास्ट एनिमिलियम, एनिमिलियम आप अपना नाम बता दीजिए, आप भी जंतु के अंतर्गत आते हैं महाशय जी। आप ये ना सोचें कि हम आदमी हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप भी जंतु के अंतर्गत ही आते हैं, कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का, मानव का, जो नाम आपको आ जाए। लेकिन वैज्ञानिक नाम लिख दोगे तो कॉपी टीचर चेक करने वाला खुश हो जाएगा, तो आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पहला। दूसरा, बैक्टीरियोफेज फेज का डायग्राम बनाना, बेल लेवल डायग्राम, यानी बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी का। तो अब डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे बेटा, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित तौर पर इसका जवाब आ जाएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, एम्फीबियंस, वाई इज कॉल ऑफ एम्फीबियंस ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। उभयचर का मतलब पादप जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं, जैसे मेढक, उभयचर सुना होगा, मेढक जल पे भी पाया जाता है, थल पे भी पाया जाता है। इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा जल और थल दोनों पर इनकी आवश्यकता, क्यों, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है, इस वजह से इनको उभयचर के नाम से ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। क्लियर। अब अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में 3 अंतर लिखे हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। तो सबसे पहले आप एक लाइन बीच में खींचेंगे मेरे बच्चों, फिर उसमें एक तरफ डालेंगे कॉर्डेट और दूसरी तरफ डालेंगे नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट में आपको क्या बताना है, इनके जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। पहला ये, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लाइफ की किसी भी स्टेज पर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पहला। दूसरा, नॉन कॉर्डेट में ये नहीं पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट में नहीं पाई जाती, ये ध्यान में रखना है।
फिर अगला दूसरे नंबर का नंबर अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा कि इसमें मिड डोर्सल सरफेस पर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, मिड डोर्सल सरफेस पर नर्व कॉर्ड पाई जाती है कॉर्डेट में, जबकि नॉन कॉर्डेट में मिड वेंट्रल सरफेस यानी डोर्सल सरफेस यानी पृष्ठ भाग, मध्य पृष्ठ पर, और वेंट्रल सरफेस का मतलब ये वाले भाग, तो इस वाले भाग में नॉन कॉर्डेट में पाई जाती है नर्व कॉर्ड, दोनों में पाई जाती है। कॉर्डेट में कशेरुकियों में मतलब इस पर पीछे वाले भाग पर, जिसको डोर्सल सरफेस पीठ थपथपाते हैं कि नहीं थपथपाते, तो उसी सरफेस पर पाई जाती नर्व कॉर्ड। और यहाँ जो पेट का सवाल है, पेट का सवाल है भैया, रोटी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर मैं समझ चुके होंगे। मिड शब्द लगा देंगे, मिड वेंट्रल सरफेस पर नॉन कॉर्डेट में और मिड डोर्सल सरफेस पर कॉर्डेट में पाई जाती पृष्ठ और अधर भाग। अगला, इनके किसी न किसी अवस्था में फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं नॉन कॉर्डेट में, कॉर्डेट में किसी न किसी अवस्था में फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं, यानी फेरिंग्स में दरारें गिल्स की पाई जाती, जैसे मछलियों में तो जीवन भर पाए जाते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं, ऐसी अपनी भ्रूणावस्था में अपने भी मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, गिल स्लिट पाई जाती, जबकि ये नॉन कॉर्डेट होते हैं, इनकी किसी भी अवस्था में गिल स्लिट नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये मैं समझता हूँ ये पूरा क्लास 11th बायोलॉजी विषय का सॉल्यूशन है जो मंथली टेस्ट लिए जाते थे। यदि आपको पसंद आता तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ओके, बाय।